बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल सिर्फ HTV न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी सहित सूबे के अलग अलग जिलों में की कुल 4 चुनावी सभाएं। भीड़ देख गदगद पीएम ने लोगों से की एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील। केसरिया में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार के रोड शो में उमड़ी भीड़। समर्थकों संग पैदल पूरे शहर का भ्रमण किए डॉक्टर राजेश। सुगौली में राशन में गड़बड़ी को लेकर बीडीओ ने 5 लोगों पर दर्ज कराया केस। प्रखंड के दक्षिणी मनसिंहा पंचायत का है मामला। प्रोफेसर डॉक्टर स्वयंभू सुलभ नियुक्त किए गए रक्सौल के स्वीप आइकॉन। मतदाताओं से की भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील। बेतिया एसपी के निर्देश पर जिले में कई जगह चल रही है सघन वाहन जांच अभियान। हर छोटी बड़ी गाड़ियों पर पुलिस की है पैनी नजर। और इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने 27 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मौके से बाइक भी हुआ बरामद। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी हवा। HTV न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने चुनावी कार्यक्रम के दौरान मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्षी दलों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी चिंता कुछ और है। इनकी चिंता है कि लालटेन कैसे जले और हमारा प्रयास है कि हर घर में एलईडी कैसे पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा, हमारी चिंता है बिहार की कैसे विकास हो और जंगल राज वालों की चिंता है हमारी तिजोरी कैसे भरे। भाइयों बहनों, क्या बिहार को फिर से बीमार होने देना है? बिहार को फिर से बीमार होने देना है? 15 साल पहले जिस कारणों से बिहार बर्बाद हुआ, बीमार हुआ, क्या दोबारा वो गलती हम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे ना। आगे उन्होंने कहा कि मोतिहारी में आना जाना तो बहुत बार हुआ है, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार यहां आया हूं। सदियों के इंतजार के बाद जो अवसर आया है, इसके लिए रामायण के रचना स्थली से जुड़े सभी को मैं बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, चंपारण में, मोतिहारी में आना तो बहुत बार हुआ है, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद आज पहली बार आपके बीच आया। सदियों के लंबे इंतजार के बाद, तप और तपस्या के लंबे दौर के बाद जो ये अवसर आया है, उसके लिए रामायण की रचना स्थली से जुड़े आप सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं। सुगौली चीनी मिल के एथनॉल प्लांट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार के सामने एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज हैं।
डबल इंजन वाली सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार के युवाओं को बिहार में ही अच्छा रोजगार मिले, यह बहुत जरूरी है और एनडीए इसके लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोतिहारी में कृषि अनुसंधान केंद्र बनाई गई है, जिससे किसानों को समुचित लाभ मिल रही है। बिहार को बीमारू राज्य के दर्जे से बाहर निकालकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार प्रसार अभियान के दौरान आज छपरा के हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अभियान के दौरान आज छपरा के हवाई अड्डा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से यह साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार दोबारा बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि आपने एनडीए को भारी समर्थन के संकेत दिए हैं और जिन्होंने भी मतदान किया है उनका मैं अभिनंदन करता हूं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी हैं। इनमें से एक तो जंगल राज के युवराज भी हैं। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आगे उन्होंने कहा कि ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात पर विशेष बल देते हुए कहा कि कोरोना काल में किसी मां को ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि छठ पूजा को कैसे मनाएं। उन्होंने खास तौर पर समाज के निचले पायदान पर गुजर बसर कर रहे गरीब परिवारों को संबोधित करते हुए भावनात्मक लहजे में कहा कि आपने अपने बेटे को दिल्ली में बैठाया है तो क्या वो छठ की चिंता नहीं करेगा? माँ, तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। आज धन्यवाद सबसे पहले देंगे अपने नरेंद्र मोदी जी की जो छपरा सारण की धरती थी। आज उनका हार्दिक स्वागत हम लोग किए और वहाँ जाके उनसे बातचीत भी किए। मोदी जी के एक आने से हम लोग को सबसे बड़ा ये हुआ कि महिलाओं की एक लहर झूम उठी जो 10 विधानसभा में थोड़ा सा डैमेज लग रहा था। आज 10 विधानसभा में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ 10 विधानसभा जीत निश्चित है। बिल्कुल निश्चित आएगी ना, एकदम एक भी वोट अदर को नहीं जाएगा और सारे वोट एनडीए को आएगा और भाजपा को आएगा। या सरकार ही जीतेगा बिहार में। पूरे छपरा जिला के विधानसभा 10 विधानसभा में एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए 10 विधानसभा में जीतेगा, या जदयू का हो या मांझी की पार्टी, हम पार्टी हो या फिर वीआईपी पार्टी हो, सभी 10 सीट में हम लोग विजय होकर आएंगे और भारी मतों से विजय होंगे। विधानसभा चुनाव के तहत 3 नवंबर को केसरिया में होने वाले मतदान को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान परवान पर है। इस क्रम में आज केसरिया से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार ने केसरिया बाजार समेत पूरे विधानसभा में विशाल रोड शो किया। हजारों की संख्या में पैदल अपने समर्थकों के साथ उन्होंने पूरे शहर का भ्रमण किया, साथ ही जनता से समर्थन मांगा। रोड शो के जरिए उन्होंने अपने जनबल की शक्ति का एहसास कराया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार केसरिया में किसी दल गठबंधन की नहीं चलेगी। इस बार भी जनता निर्दलीय डॉक्टर राजेश को ही विजयी बनाने को लेकर संकल्पित है। आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। सभी लोगों ने अपना जितने ब्रांडेड उम्मीदवार थे सभी लोग अपने प्रचार प्रसार किया है, अपना एथी किया है और हम भी अपना बेहतरीन एथी किया है। ये जितने जनसल्लाभ आप देख रहे हैं केसरिया के लोगों का, ये मतलब ये लोग अपने चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर राजेश चुनाव नहीं लड़ रहा है। और यहाँ के जन सैलाब से आपको पता चल गया होगा, चाहे जितने भी यहाँ उम्मीदवार होंगे उनके औकात का पता चल गया होगा कि अगला विधायक कौन होगा। सुगौली में राशन में गड़बड़ी को लेकर स्थानीय थाने में बीडीओ ने 5 लोगों पर केस दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के दक्षिणी मनसिंहा पंचायत के रोशनपुर सपहा में एक व्यक्ति के घर से एक पिकअप वाहन पर लदी राशन की बोरी को ग्रामीणों ने पकड़ा और स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना पर प्रशासन ने ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली और राशन लदी गाड़ी को जब्त कर लिया। इस संबंध में वीडियो सह प्रभारी एमओ सरोज कुमार बैठा ने बताया कि अंचलाधिकारी के द्वारा मामले की जाँच की गई, जिसमें स्थानीय थाने में डीलर सहित 5 लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। रक्सौल के सोशल एक्टिविस्ट व शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर स्वयंभू सुलभ रक्सौल विधानसभा के स्वीप आइकॉन नियुक्त किए गए हैं।
उन्होंने नए बिहार के लिए 7 नवंबर को जनता से जमकर मतदान की अपील की। इस संबंध में उन्होंने कहा कि बिहार में प्रतिशत अब तक 60% रहा है, इसे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भयमुक्त होकर के अपने मतों के अधिकार का इस्तेमाल करना है और नया बिहार बनाना है। 10 रक्सौल विधानसभा के स्वीप आइकन के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे विधानसभा क्षेत्र में मतदान तीसरे चरण में यानी 7 नवंबर को होने जा रहा है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, यह लोकतंत्र का महापर्व है। इससे देश की दशा और दिशा तय होती है। चुनाव में हमारे एक एक मत का महत्व होता है। इसलिए इस चुनाव में यह दृढ़ निश्चय करना है कि हम सभी मतदाता इस महापर्व में शामिल होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसंतपुर एसएसबी के जवानों ने 27 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। इस संबंध में एसएसपी के कमांडर एसआई पवन सिंह ने बताया कि पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा पिलर संख्या 416 के नजदीक नाका लगाई गई थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल से एक संदिग्ध व्यक्ति नेपाल से भारतीय सीमा क्षेत्र की ओर आते नजर आया। तब उसे रोककर उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसके डिक्की से 27 बोतल नेपाली कस्तूरी शराब पाया गया। शराब तस्कर की पहचान नेपाल के परसा जिला के भलुवहिया गांव निवासी सोलख यादव के रूप में हुई है। पकड़े गए तस्कर को अग्रिम कार्रवाई के लिए मैनाटांड पुलिस को सौंप दिया गया है। बेतिया के मनुआ पुल पुलिस प्रशासन द्वारा वाहनों का सघन जांच अभियान जारी है। विधानसभा चुनाव को सफल बनाने और शांतिपूर्ण माहौल कायम रखने के लिए सभी सरकारी तंत्र अपने कर्तव्यों में जुट गया है। बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर बेतिया लौरिया और योगापट्टी मुख्य मार्ग NH 727 स्थित मनुआ पुल चौक पर सघन वाहन जांच अभियान जारी है। थाना अध्यक्ष सह प्रभारी ने बताया कि लगातार सघन वाहन जांच का मुख्य उद्देश्य चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाना है। पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्य मार्ग से गुजरने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। मझौलिया थाना कांड संख्या 520/2020 का नामजद अभियुक्त थाना क्षेत्र के शेख मझरिया गांव निवासी मनोज सहनी को बेतिया मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उक्त जानकारी मुफस्सिल थाना अध्यक्ष उग्रनाथ झा ने दिया। मझौलिया थाने के अपर थाना अध्यक्ष सह अनुसंधान प्रभारी उदय कुमार ने बताया कि 19 जुलाई की रात्रि थाना क्षेत्र के लाल सरैया मन के किनारे अनिल सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पूर्वी चंपारण के फेनहरा के 2 शिक्षकों पर एक पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे जाने का आरोप लगाते हुए एक फोटो का इस्तेमाल कर किसी तथाकथित न्यूज चैनल द्वारा वीडियो बनाकर मधुबन विधानसभा में वायरल किया जा रहा है। आज इस संबंध में एसटीवी न्यूज ने जब पड़ताल करते हुए दोनों शिक्षकों से बात की तो उन्होंने फर्जी खबर बताया और कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षक इजोरबाड़ा निवासी फारूक और मोहम्मद कमाल अख्तर ने बताया कि वे जब अपने घर पर बैठे थे तभी राजद प्रत्याशी मदन शाह पहुंचकर वोट देने की अपील किए और जब चलने लगे तो वे लोग भी साथ खड़े हो गए। तभी प्रत्याशी ने कहा कि हाथ उठा लेते तो मुझे विश्वास हो जाता कि वोट मिलेगा, तो सभी लोग हाथ उठा लिए। बस इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर और फर्जी खबर फैलाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रत्याशी दिन आए, हम लोग फारूक भाई के नजदीक बैठे थे, राजद प्रत्याशी मदन प्रसाद आए और यहाँ बैठ करके और वोट मांगे तो हम लोग कहा कि ठीक है वोट देंगे, सब प्रत्याशी तो आते रहते हैं तो ठीक है वोट देंगे। उसके बाद यहाँ से चलने लगे तो बाहर हम लोग उतरने के बाद हुआ कि भाई कैसे हमको विश्वास हुआ कि आप लोग वोट दीजिएगा, तो हुआ कि भाई वोट देंगे। उसके बाद यहाँ पर हुआ कि ठीक है हाथ उठा करके बोलिए सब कोई, 5-7 आदमी थे, हाथ उठा, उसमें हमारा भी हाथ उठवाए लोग। उसके बाद किसी ने फ़ोटो ले लिया, फ़ोटो ले करके वायरल कर दिया। दिनांक 30/10/2020 को अपने दरवाज़ा पर 2-3 ग्रामीण के साथ बैठे थे। मोतिहारी से लौटने के बाद तो वहीं पर हम लोग आपसी घर की बात कर रहे थे। इतना ही में राजद के उम्मीदवार दरवाजे पर
20-25 ग्रामीण एवं अन्य के साथ आ पहुँचे। आकर उन्होंने वोट देने के लिए अपील किया। मेरे द्वारा उन्हें कहा गया कि ठीक है, वोट देंगे। उसके बाद वो जाने लगे, बरामदे से नीचे उतरे, मैं भी नीचे उतरा। तो उन्होंने फिर दोबारा दोहराया कि भाई, उम्मीद हमको नहीं लग रही है कि वोट मिलेगा आपका। हम क्या, सारे उम्मीदवार तो आते हैं, सब लोग यही बोलते हैं, तो हम क्या करें? क्या कर दें कि आपको उम्मीद हो जाएगा कि हमको वोट मिलेगा? तो आप मेरे साथ हाथ उठाइए, हमको उम्मीद हो पूरी हो जाएगी कि मुझे वोट मिलेगा। वहाँ पर 2-4-5 जो भी थे, सबों ने हाथ उठाया और उसके बाद वह चले गए। चलने के क्रम में मैंने उनसे कहा भी कि मतदान तो गोपनीय है, किसको मत पड़ेगा वो तो ऊपर वाला जानेगा या मत देने वाला ही जानेगा। उसके उपरांत वो चले गए। उसी को किसी ने फ़ोटो खींच लिया। उस फ़ोटो को किसी ने वायरस किया। वायरस करने के बाद में उसको किसी चैनल वाले ने न्यूज़ का रूप दिया और ब्लेम लगाया कि एक सरकारी कर्मी वोट मांग रहे हैं उम्मीदवार के लिए। मैं आज तक किसी के लिए वोट नहीं मांगा। इस संबंध में मधुबन से महागठबंधन के प्रत्याशी मदन शाह ने अपने विरोधियों की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की धमकी दी है। शिक्षक पर जो वीडियो वायरल हुआ है वह एकदम निराधार है और विरोधी लोग जानबूझकर इस वीडियो को वायरल किया है। हमने उन लोगों के दरवाजे पर गए थे वोट मांगने, किसी ने फोटो खींच लिया हो और वायरल कर दिया हो, इसलिए विपक्षी जो है ना एकदम अपना दम खींच रहा है। इसलिए जो है ना मैंने किसी का जो है ना वीडियो वायरल करके अपने को बुझ रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब गलत बात है। हम शिक्षक के घर पर गए थे और उनसे वोट मांगने गए थे और जो किसी ने वीडियो बनाकर वहाँ वायरल कर दिया, जो वो निराधार है और इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। उस शिक्षक के साथ हम खड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल, सिर्फ HTV न्यूज़ पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात।